Assalamu alaikum students, welcome to BHSS Taratpura. Today our topic is secondary memory. Secondary memory is used to store data permanently. Secondary memory is also called auxiliary storage in computer storage. Secondary memory or external memory is not directly accessible to the central processing unit. It requires the input-output channels of the computer. Secondary memory is usually slower than primary memory, but is higher storage capacity and is non-volatile. Secondary memory includes storage devices like HDD, CD, floppy disks, and flash devices, एक्स्ट्रा. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी मेमोरी के रिलेटेड. इससे पहले जो आपका टॉपिक था वो था प्राइमरी मेमोरी के, एंड वी नो द प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर एंड द सेकेंडरी मेमोरी इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये आपके डेटा को, कोई भी डेटा जो हम कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, आफ्टर दैट इफ़ यू वांट टू स्टोर द डेटा परमानेंटली, तो वहाँ पे आपकी सेकेंडरी मेमोरी यूज़ होती है. तो कंप्यूटर की जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो सबसे पहले आपकी HDD होती है, जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव. तो ये एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर के डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है. लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है, और कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो आपकी कौन सी होती है? वो आपकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम का काम ये होता है कि वो टेम्पररी आपके डेटा को आपके सामने जो है डिस्प्ले करके रख देती है या होल्ड करके रख देती है. बट अगर अनफॉर्चुनेटली या अचानक से अगर आपकी बैटरी डाउन हो जाती है या आपका जो बैकअप होता है वो डाउन हो जाता है, या बैटरी डाउन होती है, लाइट चली जाती है, जो भी आप, और कंप्यूटर आपका जो है इलीगल शट डाउन हो जाता है, तो उससे उस टाइम जो है आपका डेटा सारा लॉस हो जाता है, क्योंकि वो सारा डेटा उस टाइम आपके कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में होता है. एंड द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज रैम. तो दैट मीन्स उस टाइम आपका सारा डेटा जो होता है वो होता है आपकी रैम के अंदर. आफ्टर दैट व्हेन वी डन एनी वर्क, कंप्यूटर में जब हम कोई भी काम जब फिनिश करते हैं, दैट मीन्स यू हैव मेड ए फाइल इन एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लाइक वी यूज डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लाइक वी यूज MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट और अदर एप्लीकेशन, C++, जावा, ऑरेकल, डेवलपर. कोई भी काम जब हम जो प्रोसेसड होता है, दैट मीन्स जो हम करते हैं, वो सारा डेटा जो है वो होल्ड रखने का काम, वो टेम्पररी होल्ड रखने का काम, वो टेम्पररी स्टोर रखने का काम जो होता है वो आपके किसका होता है? वो आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी का होता है. एंड द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज रैम. बट व्हेन वी फिनिश अवर वर्क, जब आप अपने किसी भी डेटा को फिनिश कर देते हो, दैट मीन्स आपने कोई फाइल बनाई, आपने वर्ड में फाइल बनाई, आपने एक्सेल में फाइल बनाई, या आपने एक्सेस में, पावर पॉइंट में, किसी भी एप्लीकेशन में आपने कोई फाइल बनाई, एंड आप चाहते हो उसके बाद कि कल या परसों या आफ्टर सम टाइम्स या आफ्टर सम मंथ्स या सम ईयर्स ये फाइल जो है मुझे फिर से जो है मिलनी चाहिए. फॉर दैट उस टाइम हम रैम का यूज नहीं करते. फॉर दैट हम उस टाइम आपके कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं. तो सेकेंडरी मेमोरी का क्या काम होता है? सेकेंडरी मेमोरी काम करती है कि ये आपके उस डेटा को परमानेंटली जो है स्टोर कर देती है. सिंपल मैं एक एग्जांपल आपको बता दूंगा. अगर जैसे अभी मैं आपके साथ इंटरेक्ट हो रहा हूं, तो आप अपने कंप्यूटर, आप जो है अपनी मेमोरी यूज कर रहे हैं, ठीक है? आप जो है अपने दिमाग का एक हिस्सा जो है उसको यूज करके आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हो. बट यू आर नॉट स्टोर द सेम टॉपिक परमानेंटली. अगर आपको ये टॉपिक जो है परमानेंटली स्टोर करना है, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फॉर दैट आप जल्दी जल्दी से कॉपी लोगे, पेन लोगे और एक कॉपी नोटबुक पे उसको लिख दोगे. उससे क्या होगा? अगर आप नोटबुक पे लिख दोगे तो ये नोटबुक जब तक आपके पास रहेगी, ये टॉपिक आपके पास तब तक सेव रहेगा, बिकॉज आपने एक परमानेंट चीज जो है यूज किए हैं, दैट इज नोटबुक.
ठीक है, आपने कॉपी यूज किया, आपने पेन यूज किया और आपने इस टॉपिक को लिख दिया। बट अगर आपने कॉपी एंड पेन का यूज नहीं किया तो ये आपके टेम्पररी मेमोरी में रहेगी। अगर मैं दूसरे दिन भी आपको अगर बोलूंगा कि 12 ऑफ जून को मेरा क्या टॉपिक था, आप भूल जाओगे, आप सोच में पड़ जाओगे। बट अगर आपने उसको सेव करके रखा होगा ऑन योर नोटबुक तो आप जल्दी से बोलोगे सर हमारा जो टॉपिक था वो था सेकेंडरी मेमोरी। तो इसी तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि सेकेंडरी मेमोरी क्या काम करती है। व्हेन वी स्टोर एनी डेटा, जब आप किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर कर देते हो इन कंप्यूटर के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, इसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव या इसको बोलते हैं SSD, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। वो कौन सी है? हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क का काम क्या बनता है? हार्ड डिस्क का काम ये बनता है कि ये आपके डेटा को, जो भी फाइल हो, डेटा हो, एनी काइंड ऑफ डेटा हम किसी भी चीज को बोलते हैं, तो कोई भी फाइल हो, चाहे ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, कोई भी चीज हो, तो ये आपके उस फाइलों को जो है स्टोर करके रख देती है, बट परमानेंटली। सेकेंडरी स्टोर इज ऑल्सो कॉल्ड, हम इस सेकेंडरी स्टोरेज को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस। क्या बोलते हैं हम इसको? auxiliary storage device. Secondary memory or external memory is not directly accessible to the central processing unit. तो ये जो मेमोरी है इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। कोई भी डेटा जो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर होता है आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली एक्सेस करने का काम किसका होता है? एप्लीकेशन को ओपन क्लोज करने का काम किसका होता है, या एक्सेस करने का काम किसका होता है? वो आपके कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का होता है, एंड दैट इज योर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का काम ये होता है वो किसी भी आपके सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा आपने उसको स्टोर करके रखा है तो उसको एक्सेस करने का काम जो होता है वो रैम का होता है, क्योंकि रैम का जो मेन काम होता है ये किसी भी डेटा को आपके सामने जो है एक्सेसिबल करा देती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी इज यूजुअली स्लोअर। तो ये सेकेंडरी मेमोरी जो है ये बहुत स्लो है एज कंपेयर। अगर हम कंपेयर करेंगे प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी होती है। बट एक चीज इसकी जो है वो है हायर स्टोरेज कैपेसिटी। तो दैट मीन्स इसकी कैपेसिटी, इट स्टोर्स large amount of huge amount of data। तो ये आपके बहुत, चाहे आपका ऑडियो हो, चाहे आपका वीडियो हो, या कोई किसी के तरीका का कोई भी फाइल हो तो उसको ये स्टोर कर देती हैं, बिकॉज इसकी जो कैपेसिटी है हायर है, बहुत हायर होती है स्टोरेज करने की। एंड इज नॉन वोलाटाइल। आई नो, मैंने आपसे इससे पहले भी जब हम प्राइमरी मेमोरी जो है डिस्कस कर रहे थे उस टाइम मैंने आपको बोला था वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी वो होती है जो खत्म हो जाती है, विच इरेज, जो इरेज होती है, खत्म होती है। व्हेन वी शट डाउन आवर कंप्यूटर, कोई भी फाइल जो होती है ओपन होती है वो खत्म हो जाती है अगर हमने उसको सेव नहीं किया होता है। बट एक बार जब आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हो, लाइक सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे डिवाइस हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं HDD का, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद एक और डिवाइस सबसे पहले आती थी जिसको हम बोलते थे पोर्टेबल डिवाइस। दैट मीन्स जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले सकते थे, दैट इज योर फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क को रिप्लेस किया आपके CD ने, कंपैक्ट डिस्क जो हमारे पास आई, या DVD आई, डिजिटल वीडियो डिस्क। उसके बाद हमारे पास फ्लैश डिवाइसेस आए, पेन ड्राइव्स आए जो पोर्टेबल्स हैं। पोर्टेबल्स का मतलब जिनको आप कहीं पे भी ले सकते हो अपने साथ। बट हम हार्ड डिस्क को भी अपने साथ कहीं पे भी ले सकते हैं, बट फॉर दैट हमने हार्ड डिस्क को कंप्यूटर से क्या करना पड़ेगा? डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। लेकिन जो उसके बाद हमारे पास जो डिवाइसेस है सेकेंडरी मेमोरी में, लाइक CD का नाम मैंने बोला, DVD का नाम मैंने बोला, फ्लैश डिवाइसेस का नाम हमने बोला, पेन ड्राइव्स का, तो ये सारे पोर्टेबल डिवाइस हैं। इनको आप अपने जेब में डाल सकते हो, बैग में डाल सकते हो, और कहीं पे भी इनका डेटा जो है किसी भी कंप्यूटर में जो है वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, इसकी जो हायर कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है, ये होती है नॉन वोलाटाइल। दैट मीन्स ये खत्म नहीं होती। नॉन वोलाटाइल का मतलब कि आपने एक बार जब इसको अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव किया,
किसी भी फाइल को, तो ये खत्म तब तक नहीं हो जाएगी until you delete the file, जब तक ना आप उस फाइल को परमानेंटली डिलीट नहीं करोगे कंप्यूटर से। सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड स्टोरेज डिवाइस लाइक HDD। तो ये सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सा आता है हमारे कंप्यूटर में? लाइक HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, कंपैक्ट डिस्क जो है CD जिसको हम बोलते हैं, या डिजिटल वीडियो डिस्क DVD जिसको हम बोलते हैं, फ्लॉपी डिस्क जो पहले यूज होती थी, फ्लैश डिवाइसेस, फ्लैश डिवाइस में जो सारे पोर्टेबल आते हैं लाइक आपकी पेन ड्राइव आती है या आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह कल हम फिर मिलेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।